नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। दोस्तों, अब हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक करंट अफेयर्स टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो डायरेक्टली लिंक्ड है इंडिया के एक्सपोर्ट ग्रोथ स्ट्रेटजी, MSME एम्पावरमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस से। इसका नाम है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, EPM, जिसके दो कोर पिलर हैं, निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा। यह मिशन सिर्फ एक स्कीम नहीं है, बल्कि इंडिया के एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का रोड मैप है, स्पेशली 2030 तक के टारगेट्स को अचीव करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। यूनियन कैबिनेट ने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को अप्रूव किया है। मिशन ड्यूरेशन है 6 साल, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से 2030-31 तक चलेगा। इसका टोटल फाइनेंशियल आउटले रखा गया है 25,060 करोड़ रुपए। इसकी इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्रीज का कॉम्बिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आती हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ MSME और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यानी यह मिशन सिर्फ ट्रेड पॉलिसी नहीं, बल्कि फाइनेंस, इंडस्ट्री, MSME इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल है। मिशन का प्राइमरी फोकस रखा गया है MSMEs, फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर और लेबर इंसेंटिव सेक्टर्स पर। और सबसे कोर ऑब्जेक्टिव है इंडिया की ग्लोबल एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को स्ट्रक्चरली स्ट्रेंथन करना। इसलिए यूपीएससी के लिए यह टॉपिक जीएस पेपर 3, जिसमें कि इकोनॉमी, ट्रेड और MSMEs का टॉपिक्स आते हैं, उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल बनता है और यह रिलेवेंट हो जाता है। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को डिजाइन किया गया है 2 पिलर स्ट्रक्चर पर। इसके 2 इंटीग्रेटेड सब स्कीम्स हैं, निर्यात प्रोत्साहन, फाइनेंशियल सपोर्ट मैकेनिज्म, और निर्यात दिशा, नॉन फाइनेंशियल एक्सपोर्ट एनेबलर्स। यहाँ फिलॉसफी ये है कि सिर्फ पैसा देने से एक्सपोर्ट नहीं बढ़ते, और सिर्फ ट्रेनिंग देने से भी नहीं, बल्कि फाइनेंस और रेडीनेस के हिसाब से ही सस्टेनेबल एक्सपोर्ट बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निर्यात प्रोत्साहन की। इसका ऑब्जेक्टिव है एक्सपोर्ट क्रेडिट का कॉस्ट कम करना, MSMEs के लिए फाइनेंस एक्सेस इंप्रूव करना और वर्किंग कैपिटल स्ट्रेस रिड्यूस करना। इसका टोटल आउटले रखा गया है 10,401 करोड़ रुपए। इसमें जो बेनिफिशरीज हैं वो होंगी MSME एक्सपोर्ट करने वाली इंडस्ट्रीज और ऐसी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज जहां पर टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स, ज्वेलरीज, इंजीनियरिंग गुड्स और फुटवेयर बनते हैं। यहाँ गवर्नमेंट ये मान रही है कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स का बैकबोन MSMEs हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फाइनेंसिंग प्रॉब्लम भी उन्हीं को होती है। निर्यात प्रोत्साहन का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इस स्कीम का एम है एक्सपोर्टर्स के लिए वर्किंग कैपिटल सस्ता बनाना, प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट बर्डन कम करना। इंटरेस्ट सबवेंशन रेट इसमें 2.75% रखा गया है रूपी एक्सपोर्ट क्रेडिट पर। मतलब अगर बैंक इंटरेस्ट 10% है तो इफेक्टिव इंटरेस्ट एक्सपोर्टर के लिए होगा 7.2%। वो कैसे आएगा? 10 में से 2.75 माइनस कर दिया तो 7.25% हो जाएगा। इसमें कवर होंगी प्री शिपमेंट क्रेडिट, जैसे कि रॉ मटेरियल और प्रोडक्शन के लिए, और पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट, जैसे शिपमेंट के बाद पेमेंट साइकिल के लिए। यानी पूरी एक्सपोर्ट लाइफ साइकिल इसमें कवर की जाएगी। इसमें एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी दिए जाएंगे, जो कि अंडर प्रिपेयर्ड
अंडर रिप्रेजेंटेड मार्केट के लिए दिए जाएंगे। अमर्जिंग एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन जैसे कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और सेंट्रल एशिया के लिए भी दिए जाएंगे। इससे इंडिया का मार्केट डाइवर्सिफिकेशन गोल सपोर्ट होता है। इस स्कीम के अंडर पॉजिटिव लिस्ट बनाई गई है, जैसे कि HS कोड लेवल। यह एक 6 डिजिट HS कोड लेवल पर प्रोडक्ट डिफाइंड है। इसका कवरेज स्केल जो होगा, यह पॉजिटिव लिस्ट जो होगी, यह 75% ऑफ इंडिया टेरिफ लाइन कवर करेगी। इसमें इंक्लूड हैं लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट, कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट और हाई वैल्यू एडेड गुड्स। डिफेंस एक्सपोर्ट्स और स्कॉमेट आइटम्स भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। यह दिखाता है कि इंडिया एक्सपोर्ट्स को सिर्फ लो वैल्यू से हाई वैल्यू डायरेक्शन में ले जाना चाहता है। अच्छा, इसमें जो एक्सकर्शंस हैं, मतलब जो नहीं कवर किए गए हैं, वो हैं प्रोहिबिटेड गुड्स, वेस्ट और स्क्रैप, और ऐसे प्रोडक्ट जो किसी और इंसेंटिव स्कीम में ओवरलैप हों। इसका एनुअल कैप रखा गया है 50 लाख प्रति एक्सपोर्टर, और फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए यह कैप फिस्कल डिसिप्लिन और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर करता है। इंटरेस्ट सबमिशन रेट रिव्यू होती रहेगी हर 6 महीने में, मार्च और सितंबर में। इससे स्कीम को डायनेमिक और मार्केट लिंक बनाया गया है। RBI ऑपरेशनल गाइडलाइन इशू करेगा इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और बैंकिंग सिस्टम के थ्रू इसे स्मूथली रोल आउट किया जाएगा। अब आते हैं एक और क्रिटिकल रिफॉर्म पर। MSME के पास अक्सर कोलेटरल नहीं होता। बैंक एक्सपोर्ट क्रेडिट देने से हेस्टेट करते हैं। इस गैप को फिल करने के लिए कोलेटरल सपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट क्रेडिट स्कीम लॉन्च की गई है। इसकी अनाउंसमेंट यूनियन बजट 2025-26 में की गई थी, और यह ऑपरेशनलाइज होगा जनवरी 2, 2026 से। यह इसका जो टोटल कॉस्ट है, जो आउटले है, वो है 2114 करोड़, और यह अभी पायलट फेज में है। इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी CGTMSE, अर्थात क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। इसका पर्पस होगा एक्सपोर्ट लिंक्ड वर्किंग कैपिटल लोन्स को कोलेटरल फ्री बनाना और क्रेडिट रिस्क को गवर्नमेंट गारंटी के थ्रू रिड्यूस करना। इसका गारंटी कवरेज होगा माइक्रो और स्मॉल एक्सपोर्टर्स और मीडियम एक्सपोर्टर्स। अब आते हैं मिशन के सेकंड पिलर पर, निर्यात दिशा। इसका टोटल आउटले है 14,659 करोड़, यानी मिशन का ज़्यादा पैसा नॉन फाइनेंशियल इकोसिस्टम बिल्डिंग पर लगा है। इसका मतलब गवर्नमेंट सिर्फ लोन नहीं, कैपेबिलिटी बिल्ड कर रही है। एक्सपोर्ट रेडनेस इंप्रूव करना इसका की ऑब्जेक्टिव है, और भी ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे कि मार्केट एक्सेस फैसिलिटेट करना और कंप्लायंस और क्वालिटी बैरियर्स रिमूव करना। एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा चैलेंज होता है टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। निर्यात दिशा प्रोवाइड करेगी टेस्टिंग लैब सक्सेस, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन और कंप्लायंस कोर्स सपोर्ट, स्पेशली EU, US, जापान जैसे स्ट्रिक्ट मार्केट के लिए। इंडिया का प्रॉब्लम सिर्फ प्रोडक्शन नहीं, ब्रांडिंग भी है। इसलिए निर्यात दिशा फोकस करती है पैकेजिंग इंप्रूवमेंट पे, ग्लोबल ब्रांड प्रमोशन पे और मेड इन इंडिया वैल्यू एनहेंसमेंट पे। एक्सपोर्ट कॉस्ट एक बड़ा हिस्सा है लॉजिस्टिक का। मिशन के अंडर इनलैंड ट्रांसपोर्ट रिइंबर्समेंट, एक्सपोर्ट वेयरहाउसिंग सपोर्ट और क्लस्टर बेस्ड लॉजिस्टिक प्लानिंग दी जाएगी। यह लॉजिस्टिक कॉस्ट रिड्यूस करेगा और नेशनल गोल से अलाइन करेगा। निर्यात दिशा एक अंडररेटेड बट पावरफुल एलिमेंट है। डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेड इंटेलिजेंस, क्लस्टर लेवल एक्सपोर्ट प्लानिंग के लिए। इससे ODOP अर्थात वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को सहायता मिलेगी और लोकल स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा, और ग्रास रूट एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को बूस्ट मिलेगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन का इम्पैक्ट मल्टी डायमेंशनल हो सकता है।
इससे एक्सपोर्टिंग का कॉस्ट कम होता है, फिनेंस एक्सेस इंप्रूव होता है, एमएसएमईज जो हमारी इंडस्ट्री का बैकबोन है वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बन जाते हैं, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स एंकरेज होते हैं और इंडिया का एक्सपोर्ट बास्केट डाइवर्सिफाई हो जाता है। इससे हम बहुत सारे पैमाने पर खड़े उतरते हैं। यह जो है लॉन्च किया गया था नवंबर 2025 में। यह लिंक्ड है मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और ग्लोबल वैल्यू चेन से। यह मिशन दिखाता है इंडिया अब सिर्फ एक्सपोर्ट मोर नहीं कह रहा, बल्कि एक्सपोर्ट बेटर और एक्सपोर्ट स्मार्टर कह रहा है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।